Good morning everyone, this is Pooja. Let's continue the chapter of goodwill. हमने गुडविल चैप्टर में दो मेथड पढ़ लिया है। एवरेज प्रॉफिट मेथड हमने डिस्कस किया था क्लास में और दूसरा अपना डिस्कस किया था सुपर प्रॉफिट मेथड। अब बारी है कि आप जो सुपर प्रॉफिट मेथड में मैंने सारे एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सारे मेरे वीडियोस पार्ट बाय पार्ट देख रहे होंगे। आप लाइन बाय लाइन जितना मैंने अब तक शायद 14th पार्ट मैंने बनाए हैं गुडविल के, आप प्लीज़ उसको गो थ्रू करो बिकॉज बुक का पूरा एक एक लाइन मैंने गो थ्रू उसमें किया हुआ है। ठीक है, अब बारी आती है कि आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करिए। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये वाला कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप या तो क्वेश्चन को लिख लो या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर के क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 एंड देन क्वेश्चन नंबर आपका 12। आपको क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 आप प्लीज़ इसको क्वेश्चन को सॉल्व करिए। पहले मैं इसके सारे सोल्यूशन करके डालूंगी वीडियो में, देयर इज़ नो डाउट, लास्ट में मैं सबका डाल दूंगी, बट पहले आप खुद पहले सॉल्व कर लो। जब मैं डालूंगी तो आप चेकआउट कर लीजिएगा कि आप कहाँ पे सही हो कहाँ पे गलत है, या फिर जिस समझ से आपने बनाई है वो समझ मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। राइट, चलो ये तो क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 हो गया। फिर इसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि 2-3 पार्ट मुझे बनाने होंगे, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। अब देखोगे थोड़ा सा मुझे चेंज करना होगा अपना ये तरीका को। ये क्वेश्चन देखोगे मैं टर्न कर रही हूँ बिकॉज क्लैरिटी के साथ नहीं आ पाएगा स्क्रीन पर, फिर आपको देखने में प्रॉब्लम होगी। अपोजिट हो रहा है, आप रोटेशन कर मतलब ये कर लेना फ़ोन अपने मोबाइल को। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 आप देखिए और क्वेश्चन नंबर 14। तो फाइनली आपके पास 10, 11, 12, 13 एंड 14 5 क्वेश्चन आपके ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको सॉल्व करना, हर हाल में आप इसको सॉल्व करिए। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो मेथड पढ़ना है, थर्ड मेथड जो हमारा है वो है, एक मिनट पहले इसको स्क्रीन पे सेट कर लेते हैं। हाँ, थर्ड मेथड आप देखोगे यहाँ पे हमारा नाम है थर्ड मेथड का, दैट इज कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, थर्ड मेथड ये भी इम्पॉर्टेंट है, इस मेथड से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ओके, तो आपको हर मेथड जानना है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। आपको तीनों मेथड अच्छे से आनी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में इनमें से कोई भी पूछ सकता है। लेकिन ज़्यादातर जो है जो एवरेज प्रॉफिट मेथड बहुत नॉर्मल था, ज़्यादातर जो क्वेश्चन बेस्ड होता है वो सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसमें क्या बोलता है। इन कैपिटलाइजेशन मेथड में इसमें बोलता है कि इस विधि के अंतर्गत व्यवसाय द्वारा अर्जित लाभों का पूंजीकरण करके ख्याति का मूल्यांकन ज्ञात किया जाता है। यानी कि इस मेथड के तहत जो भी हमारा बिजनेस है उस बिजनेस में जो हम लाभ कमाते हैं उस लाभ को किसमें कन्वर्ट करना है, कैपिटलाइजेशन करना है, पूंजीकरण करना है। ठीक है, मतलब जो प्रॉफिट आप कमा रहे हो, मान लो 4 साल 5 साल जो भी आपने कमाया है प्रॉफिट, उसको आप कन्वर्ट करो, मतलब उसको आप कहाँ लेकर आइए, कैपिटलाइजेशन में लेकर आइए। उसके बाद आप गुडविल का वैल्यू निकालिए। ठीक है, पूंजीकरण से आशय यह है कि पूंजीकरण से आशय यह है कि सामान्य ब्याज की दर से एक अमुक लाभ की रकम प्राप्त करने के लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी। कहने का मतलब है सपोज दैट कि आप हर सालाना 1,00,000 रुपया कमाते हो। ठीक है, एक सामान्य लाभ है आपका, तो आप उस लाख में 20,000 और चाहते हो कि मतलब 1,00,000 रुपया तो आप कमा रहे हो नॉर्मली, आपका सामान्य लाभ तो 1,00,000 रुपया है, इट्स क्लियर। जो भी आपकी पूंजी है उसमें आप 1,00,000 रुपया कमा रहे हो। अब आप ये कैलकुलेशन करना चाह रहे हो यहाँ पे कि हम चाहते हैं कि 1,20,000 सालाना कमाए, यानी कि 20,000 जो है आपका प्रॉफिट बढ़े। राइट,
तो 20,000 प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कितना कैपिटल आपको लगाना पड़ेगा? समझ में आ रही है बात? ये चीज़ें यहाँ पे कहती है कि पूंजीकरण से आशय यह है कि सामान्य ब्याज की दर से, मान लो 10% ब्याज हो चाहे 12% ब्याज हो, उस सामान्य जो ब्याज का जो दर है उसके अनुसार लाभ की रकम आप जो भी प्राप्त करना चाहते हो, तो वो जो लाभ प्राप्त करना चाहते हो उसमें कितना पूंजी और आप लगाइए, कितना पूंजी और आवश्यकता होगी उस लाभ को कमाने के लिए। ठीक है, इस विधि के अंतर्गत ख्याति का मूल्यांकन हम 2 प्रकार से करते हैं। देखो यहाँ पे 2 आधार पर है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। कैपिटलाइजेशन मेथड के तहत आपका जो है यहाँ पे 2 आधार पर करना है, 2 मेथड है। एक है बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट है, और दूसरा क्या है, बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट। तो आज के क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट मेथड को। जो सेकेंड वाला है उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखो दोनों विधियों से ख्याति का मूल्यांकन करने पर ख्याति का मूल्य समान होगा, इस चीज़ पर आप ध्यान दीजिएगा। दोनों मेथड अगर आप अप्लाई करते हो तो आपकी जो आंसर जो आएगी वो क्या होगी, सेम आएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहला नंबर जो है मेथड जो है आपका औसत लाभ के पूंजीकरण के द्वारा ख्याति का मूल्यांकन, यानी कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इस विधि के अनुसार ख्याति का मूल्य की गणना निम्न प्रकार से की जाती है। आपके दिमाग में स्टेप क्लियर होना चाहिए। इसे मैं स्टेप आपको एक अलग से भी बता दूंगी, बना हुआ है मेरे नोट में, लेकिन पहले बुक को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। ओके, स्टेप 1 क्या कहता है? सबसे पहले सर्वप्रथम पिछले 3 या 4 या 5 वर्षों का औसत लाभ प्रश्नानुसार ज्ञात कीजिए। आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन के अनुसार अगर 3 ईयर का नेट प्रॉफिट आपको देता है, या 4 ईयर का नेट प्रॉफिट देता है, या 5 ईयर का जो भी आपको नेट प्रॉफिट देता है, उसका आपको क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना है, पहला चीज़। ओके, दूसरा स्टेप में कहता है कि फिर औसत लाभ का सामान्य दर के माध्यम से पूंजीकृत मूल्य यानी कि कैपिटलाइज वैल्यू निकाला जाता है। इसका जो फॉर्मूला है, सूत्र है, आप देख सकते हो कि जो भी मेरे पास एवरेज प्रॉफिट आया है और जो भी क्वेश्चन में मेरा सामान्य दर रहेगा उसके बेस पे हम कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे। उसका फॉर्मूला यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है कि औसत लाभ बटा सामान्य लाभ, और सामान्य लाभ ब्याज की दर गुना क्या होगा 100, या फिर इंग्लिश में आप बोल सकते हो कैपिटलाइज वैल्यू इक्वल क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीपल 100। ये मेरा स्टेप 2 हो गया, राइट। अब आते हैं स्टेप 3 में। आपको स्क्रीन में स्टेप 3 दिख रहा होगा। देखिए स्टेप 3 में अपने को करना है शुद्ध संपत्तियों यानी कि नेट एसेट का मूल्य ज्ञात करना है। थर्ड स्टेप में यहाँ पे क्या होगा, नेट एसेट बराबर क्या होगा, ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी। नेट एसेट यानी कि सारे के सारे जितने भी एसेट्स हैं आपके बिजनेस में, किनको छोड़कर, देखो यहाँ पे ऑल एसेट्स में यहाँ साइड में देखो लिख दिया एसेट्स अदर दैन गुडविल फिक्टिशियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ये आपने सुपर प्रॉफिट मेथड के तहत भी मैंने बताया था, जब कैपिटल एम्प्लॉयड जब कैलकुलेशन करना था 2 मेथड से, एक आपका एसेट साइड अप्रोच से और दूसरा सॉल्व करना था लायबिलिटी साइड अप्रोच से। तो वहाँ भी मैंने बोला था कि इसको हमें नहीं लेना है, ये 3 चीज़ों को नहीं लेना है, किसको, गुडविल को, फिक्टिशियस एसेट्स को और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को नहीं लेना है, और सारे एसेट आप लीजिएगा, ठीक है। और आउटसाइडर लायबिलिटी जितने हैं उसको आपको लेना है, इसके अंदर आपका कैपिटल और रिजर्व नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आपने थर्ड स्टेप में क्या सीखा कि हमको नेट एसेट निकालना है, राइट। एंड फोर्थ स्टेप में आपका फाइनली आता है, क्या आता है, अंत में निम्नांकित सूत्र के द्वारा ख्याति का रकम निकाली जाती है। यानी कि फोर्थ स्टेप में आपको निकालना है वैल्यू ऑफ गुडविल। इसमें फॉर्मूला क्या है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू, इसको शॉर्ट में हम लोग CV बोलते हैं, माइनस एक्चुअल कैपिटलाइज्ड वैल्यू यानी कि ACV, ठीक है। ये आपका फोर्थ फॉर्मूला हो गया। या तो फिर ये तो आपने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 के द्वारा काम किया, लेकिन देखो यहाँ पे एक शॉर्टकट भी है गुडविल निकालने का तरीका और करके, अथवा करके, कि गुडविल इक्वल
कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट, ये भी आप काम कर सकते हैं। यानी कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू में ये जो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह में अगर आपके इंफॉर्मेशन में ये नेट एसेट रहता है, इवन मैं आपको बता दूं ये जो कैपिटल ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड को ही हम लोग नेट एसेट भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होगा उसके अनुसार आप काम करोगे, ठीक है ना। तो ये भी होता है कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट एसेट भी होता है, इससे भी हम लोग गुडविल निकालते हैं। ये आपको सारा फार्मूला दिमाग में रखना पड़ेगा और ये रट्टा नहीं मारना है, क्वेश्चन सॉल्व करोगे याद हो जाएगा। फिर देखो संक्षेप में फाइनली एक गुडविल का शॉर्ट आपको फॉर्मूला दिया है, ये चीज़ को आपको ध्यान में रखोगे। कभी कभी ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में रहेंगे तो आप क्वेश्चन के अनुसार डील करोगे, ये नहीं कि पूरा स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 लंबा आप कैलकुलेशन करते जा रहे हो, वैसे करने की जरूरत नहीं है। आप शॉर्टकट का काम यूज़ करो। गुडविल इक्वल हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट मल्टीपल 100 डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस नेट एसेट, ठीक है। अब नोट करके देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। स्क्रीन पे आपको दिख जाएगी। कहता है यदि व्यवसाय का पूंजीकृत मूल्य माइनस क्या है यहाँ पे शुद्ध मूर्त संपत्तियाँ मतलब टेंजिबल एसेट, जो नेट टेंजिबल एसेट बराबर क्या होता है, शून्य या ऋणात्मक हो तो ख्याति का मूल्य शून्य होगा। अगर ऐसी स्थिति होती है, ऐसी अगर हमारा अगर ये रहता है पूंजीकृत मूल्य रहता है, व्यवसाय का पूंजीकृत मूल्य, और जो भी नेट हमारा जो एसेट है यहाँ पे खास करके टेंजिबल एसेट को लेकर के अगर ज़ीरो आता है इक्वल करने पर या फिर नेगेटिव में आ जाता है तो वहाँ पे गुडविल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा। कभी कभी एग्ज़ाम में थोड़ा ट्रिकी करने के लिए एक क्वेश्चन भी क्रिएट कर सकते हैं, तो इस पर आपको नोट पर ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात आती है जो मैंने कहा था कि मैं अपने नोट से कुछ चीज़ें बता देती हूँ, इसी चीज़ को ही आप ध्यान में रखोगे। यू कैन सी हियर, थोड़ा सा इसको मूव करना पड़ेगा। देखो आपको दिख रहा है स्क्रीन, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा यहाँ पर, थोड़ा सा और, हाँ देखोगे यहाँ पे पूरा स्क्रीन में तो आ रहा है। चलो देखोगे नंबर 1 आपको दिख रहा है यहाँ पे बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट। ये जो पहला मेथड है अपना कि बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट मेथड के तहत स्टेप 1 में साफ साफ दिख रहा है कि हमको क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। पहला चीज़ क्लियर। दूसरा कहता है स्टेप 2 में कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म इक्वल क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट मल्टीपल 100 बाय NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आपको अपने प्रॉफिट के बेसिस पर कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, दैट इज़ इसका मतलब होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म का मतलब होता है कि आपको जो भी अपना प्रॉफिट होता है उसके बेस पर कितना पैसा इन्वेस्ट बिजनेस में करना चाहिए, ठीक है। स्टेप 3 में आप आ जाओ, नेट एसेट बराबर क्या होगा, ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी, और स्टेप 4 में गुडविल इक्वल कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट एसेट। तो आपको ये 3 स्टेप ही ध्यान में रखना है। पहला स्टेप तो क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्ट मार्क मैंने करके रखा हुआ है, आप देखोगे यहाँ पे कि नेट एसेट जो है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। इस चीज़ पे ध्यान देना, क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसलिए इसको क्लियर माइंड में घुसा लो अच्छे से कि नेट एसेट बराबर होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। दूसरा सारे एसेट आएंगे, एक्सक्लूडिंग करोगे किसको, गुडविल को, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को एंड फिक्टिशियस एसेट को, राइट। और आउटसाइडर लायबिलिटीज़ में आपको एक्सक्लूड करना है किसको, कैपिटल को और फ्री रिजर्व को। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ मैं यहाँ पे लिख दूंगी, ये कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व।
इस चीज़ को भी आप याद रखोगे। कभी कभी इंफॉर्मेशन में कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली नहीं दिया रहता है, पार्टनर्स का कैपिटल रहेगा, रिजर्व रहेगा, तो इसका मतलब भी कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व। इसीलिए हम लोग आउटसाइडर लायबिलिटी में कैपिटल और फ्री रिजर्व को नहीं लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये तो आपको पहला स्टेप से लेकर 4 स्टेप क्लियर हो गया, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो भी मैंने बता दिया। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं अब। यहाँ पे क्वेश्चन देखोगे, यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 13, इलस्ट्रेशन 13 देखोगे, यहाँ पे क्या कहता है, कैपिटलाइजेशन मेथड के तहत द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज ₹12,000, कितना रुपया है, 12,000 है। द कैपिटल ऑफ द फर्म इज ₹80,000। क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन को पहले समझो। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में जो स्टेप 1 हमारा था एवरेज प्रॉफिट निकालने का, यहाँ पे दे दिया है कि 12,000 भैया अपना एवरेज प्रॉफिट है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप 1 का काम हो चुका है। द कैपिटल ऑफ द फर्म इज रुपीज़ कितना है, 80,000। देखो हम पहले ही भी जब सुपर प्रॉफिट मेथड डिस्कस कर रहे थे उस समय भी हम बताए थे कि अपने को अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर कैपिटल वर्ड बोलता है तो उसको क्या मान लेना है कि वो हमारा क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड है। ठीक है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड मान लेना है, राइट। अब आगे, एंड 10% इज द रीजनेबल रिटर्न। 10% क्या है, रीजनेबल रिटर्न इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस। 10% जो है वो क्या होगी, इनकी रीजनेबल रिटर्न है। ये क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोल रहा है। व्यवसाय पर 10% की आय अपेक्षित है, मतलब इतना मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। अब आपको बोल रहा है गुडविल निकालिए कैपिटलाइजेशन मेथड के तहत। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखोगे यहाँ पे सोल्यूशन में आपको दिख रहा होगा, ये जो जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा था शॉर्टकट जो सोल्यूशन था गुडविल का, उसके बेस पे ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया गया है। जो फॉर्मूला था अपना कि गुडविल इक्वल क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट मल्टीपल 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आपको अगर ये फॉर्मूला याद है तो फटाफट काम कर लोगे। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है और आपको स्टेप 1 से लेकर स्टेप 4 माइंड में सेटअप किया हुआ है अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो मैं तो बोलूँगी भाई फॉर्मूला पे ही फटाफट काम कर लेना। लेकिन अगर बाय द वे एग्जाम में आप भूल जाओ तो फिर क्या होगा, तो मैं यही बोलूँगी कि जो हमारा स्टेप 1 से लेकर स्टेप 4 बोलता है वही काम अपनाओ। ऐसे भी यहाँ पे स्टेप 1 का तो कोई कैलकुलेशन है नहीं, क्योंकि हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी एवरेज प्रॉफिट दे दिया है। बेसिकली हमको काम करना है स्टेप 2 से लेकर स्टेप 4 में, तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, आप उसको सिर्फ देख लो एक बार। देखो यहाँ पे ये दिखना इसलिए ज़रूरी है, समझना ज़रूरी भी है, क्योंकि पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्लैरिटी होना चाहिए। देखोगे यहाँ पे सबसे पहले स्टेप 1 हमारा एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है 12,000। ठीक है, स्टेप 2 बराबर क्या होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म इक्वल एवरेज प्रॉफिट मल्टीपल 100 बाय NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अपने क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दिया है 12,000, अपने क्वेश्चन में 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दिया हुआ है, तो 100 बाई 10, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1,20,000। यानी कि फर्म की कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी है, 1,20,000। ओके, अब स्टेप 3 में हमारा क्या था, नेट एसेट इक्वल था ऑल एसेट माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी। माय डियर, यहाँ तो क्वेश्चन में एसेट दिया ही नहीं है, ना ही क्वेश्चन में आउटसाइडर लाइबिलिटी दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे लॉजिक क्या लगाना है हमें, अभी जस्ट हमने पढ़ा कि नेट एसेट बराबर क्या होता है, हम नेट एसेट बराबर भी कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। और अभी जस्ट मैंने कहा कि क्वेश्चन में हमारा कैपिटल सिर्फ बोला है, तो कैपिटल को हम बोल सकते हैं कि वो हमारा क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो क्वेश्चन में 80,000 का क्या दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है। अगर नहीं भी मानते हैं तो एक और हमने फॉर्मूला जस्ट पढ़ा था कि गुडविल बराबर क्या होगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट। जैसे कि मैंने जो 4th स्टेप में जो काम यहाँ पे किया है कि गुडविल बराबर क्या है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है ना,
तो 1,20,000 माइनस 80,000 करेंगे तो भी 40,000, या तो फिर अपना जो स्टेप है फोर्थ का, उसमें बोलता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट। तो क्या होगा 1,20,000 और 80,000, क्योंकि नेट एसेट ही क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, वैसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो बात बराबर है। आंसर कितना हो गया 40,000। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला है आपका, देखो ये कहाँ से मैं इतनी चीज़ें बता रही हूँ, ये जो फॉर्मूला जो है आपका अभी जस्ट हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था, आप देख सकते हो अभी स्क्रीन पर। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे पहला जो है वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर क्या है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, ये लिखा हुआ है, पहला दिखा। दूसरा आप यहाँ देखोगे गुडविल बराबर क्या है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस क्या है, नेट एसेट है, हो गया। तीसरा देखो गुडविल बराबर क्या है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीपल 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस क्या है, नेट एसेट, माइनस क्या है यहाँ पे, नेट एसेट। और आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन में जो सोल्यूशन है वहाँ पे क्या बोलता है, माइनस बराबर क्या बोल रहा है, कैपिटल एम्प्लॉयड। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, नेट एसेट बोलो या कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो, बात बराबर है। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही रखती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल 14, 15 और 16 में डिस्कस करूँगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड बेल पर आप ज़रूर प्रेस करिए, दैट यू विल गेट फर्स्ट नोटिफिकेशन। जैसे ही मैं अपलोड करूँगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।